अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप और आज यहाँ बन रहा है चिकन देगी कोरमा। चिकन देगी कोरमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चूल्हे पे प्याज चढ़ाया है और ये प्याज है 5 गड्डी प्याज मैंने डाली है दरमियानी साइज़ की, और ताकि जितना अच्छा मेरा गोल्डन फ्राई होगा इतनी ही अच्छी मेरी ग्रेवी तैयार होगी। तो ये इसके लिए मसाले हैं साबुत धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची हो गई, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें मैं लेके ग्राइंड कर लूँगी इसको मशीन के अंदर डाल के। और ये देखें प्याज़ को मैं लाल करने रख दिया है मैंने। प्याज़ अच्छी तरह से मेरे गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। क्रिस्पी प्याज़ हो जाते हैं कौरमे के गोल्डन से, तो वो ग्राइंड करने में आसानी रहते हैं। अच्छा, ये मैंने मशीन में डाला और इसे मसाला पीस लेती हूँ। बस अब ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसे निकालूँगी और निकाल लेने के बाद इसे दही में मिक्स करके पहले से अच्छी तरह से हाथ से चूरा हो जाए तो हाथ से चूरा कर लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे हमामदस्ते में कूटना है या मशीन में डाल के ग्राइंड करना है तो आप उस तरीके से कर लीजिए जो आसान सहूलत लगे। अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच पेस्ट है। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन के अंदर मैंने ये अदरक लहसुन ए 2 चम्मच गया। अब इसमें मैंने 1 किलो चिकन डाल दी, इसे भूनूँगी और इसमें तमाम गरम मसाले डालूँगी सबसे पहले, जिसमें गरम मसालों में मैंने दालचीनी हो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब इसमें शामिल कर दी हुई है, और हरी इलायची 5-6 दाने, काली मिर्ची के दाने, और ये सब शामिल कर लिया और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। भून लेने के बाद लाल मिर्ची और हल्दी इसमें थोड़ी-सी जाएगी। लाल मिर्ची आप मैंने 1 चम्मच फुल भर के लिया, आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं जितना जैसे लोगों को पसंद हो आपके घर वालों को। तो बस ये मैं इसे भून लेती हूँ। भून लेने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। और एक जगह मैंने आपको बताया कि प्याज को हम कूट लेंगे, तो वो भी मैंने अलग से कूट लिया है। ये देखें लाल मिर्ची, हल्दी, और ये जो मैंने मसाला आपको दिखाया, ये मैंने उसे पीस लिया मशीन में। अब हाफ़ मसाला इसमें इस वक़्त मशीन में चिकन में जाएगा और हाफ़ मसाला हम रख लेंगे, जो हम एंड में डालेंगे कोरमा बनने के बाद। तो ये भुन चुका है। अब इसमें लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी और आधा मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा दरदरा सा मैंने वो किया हुआ है, इसे पीसा हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है अब इसके अंदर कोरमे के मसाले में। बस हम इसे भून लेते हैं, और भून लेने के बाद अब इसमें दूसरी जो चीज़ जाएगी वो दही और प्याज़, वो सब हम शामिल कर लेने के बाद दही आधा किलो दही ली है मैंने। आधा किलो दही को मैं इसमें अच्छी तरह से प्याज़ को ग्राइंड देखें पीस लिया मैंने, हाथों से ही चूरा हो गए थे बहुत आसानी के साथ। बस इसे मिक्स करूँगी, मिक्स करके मैं सालन में शामिल कर दूँगी। ये देखें आप कितने अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगा, स्मूथ सा फ्लेवर आता है इसके अंदर कोरमे में दही का। दही बहुत ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, वरना आपका कोरमा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस अब इसे मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से, और इसको आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत 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 मज़ा आएगा कोरमे के अंदर। बहुत ज़ायकेदार कोरमा तैयार होता है। इसको शीरमाल के साथ खाएँ, क्योंकि कोरमा शादियों वाला कोरमा है जैसे ही बनाया जाता है। तो ये बहुत लज़ीज़ लग रहा होता है शीरमाल के साथ, नान के साथ। तो अगर कोई चावल के साथ भी खाए तो इसको बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ डिशें ऐसी होती हैं जो रोटी के साथ खाई जाती हैं। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। भून के थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि इसमें चिकन गल जाए। चिकन जितनी अच्छी सी नरम गली हुई होगी कोरमे के अंदर उतनी ही मज़ा देती है। तो बस ये दही के प्याले में मैंने पानी शामिल किया और कोरमे में शामिल करके ऐसे 10 से 15 मिनट में गलने के लिए चिकन को छोड़ दूँगी। चिकन ये इस तरह से कोरमा आपका तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी जो चीज़ बचती है वो है आधा जो मसाला हमने पीसा हुआ था, हाफ़ इसमें डाल चुके हैं और हाफ़ पकने के बाद डालेंगे। इसी तरह बस ये लज़ीज़ सी डिश तैयार हो जाती है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़ायकेदार। आप इसे देखेंगे आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत लग रही होगी, आप कहेंगे कि वाक़ई ये कोई चीज़ बनाई गई है। तो इस रेसिपी को आप फ़ॉलो कीजिएगा, देखिएगा बनाकर, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।